बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क़वाइद इंशा से सफ़ा नंबर 45 पर दर्ज ज़रबुल मिसाल। ठीक है, ज़रबुल मिसाल की मैंने तारीफ़ मुख्तसर करके यहाँ पर लिख रखी है, यही आपने लिखनी है। इस तरह से आप कॉपी रेडी करेंगे। यहाँ पे आपने तारीख़ और महीने का नाम लिखना है, ग्रामर का काम और दिन का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर क़वाइद इंशा की हेडिंग दीजिएगा, फिर लिखिएगा ज़रबुल मिसाल। आप कहाँ पे हैं? सफ़ा नंबर 45 और 46 ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया, लेकिन आपने ये मेंशन नहीं करना। ज़रबुल मिसाल की हेडिंग देने के बाद आप उसकी तारीफ़ लिखेंगे कि ज़रबुल मिसाल दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। मुरक्कब क्या होता है? एक से ज़्यादा अल्फाज इकट्ठा होना। ज़रब और अलमिसाल। ज़रब के मायनी है बयान करना और अलमिसाल जमा है मिसल की, और मिसल के मायनी है मिसाल। यूँ मुरक्कब होने की वजह से ज़रबुल मिसाल के मायनी हुए मिसालें बयान करना। ये मिसालें यूँ तो चंद अल्फाज होते हैं, मगर इनके पीछे मुकम्मल एक कहानी या वाक़या होता है। क़वाइद इंशा के सफ़ा नंबर 45 और 46 पर 3 मिसालें दर्ज हैं। इनको पढ़ें और याद करें। मिसालें दर्ज झेल हैं। आगे मैंने मिसालें मेंशन कर दी हैं। पहली है बख्शो खाला चूहा लंडवा ही भला। दूसरी है हम भी हैं पाँचों सवारों में। ठीक है। और तीसरी है तेड़ी खीर। किताब पर दर्ज इन 3 मिसालों में से कोई यहाँ तहरीर करें। जैसे देखें, मुझे समझे कि ये पसंद है, हम भी हैं पाँचों सवारों में, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँगी इस सारे पेज पे। ठीक है। 3 मिसालें हैं, 3 मिसालों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं और आपने 3 में से एक सेलेक्ट करनी है यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है जी। और कहाँ पर आपने कॉपी तक लिखना है, ये ऊपर ज़रबुल मिसाल की तारीफ़ वहाँ से शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है एक कहानी या एक वाक़या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है। आगे जो है ना इंस्ट्रक्शन, वो आपकी हेल्प के लिए है कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे लिखनी है। ठीक है। 3 मिसालें, फिर एक मिसाल आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद ये देखें ज़रबुल मिसाल, ये इसका सफ़ा नंबर, ये इसकी पहली मिसाल। मिसाल में क्या है, पीछे इसके क्या कहानी क्या वाक़या है, वो आपने पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद ये है दूसरी ज़रबुल मिसाल। इसमें क्या है, ये मुख्तसर सी है। एक ये वजह भी है कि मैंने इसलिए इसको चूज़ किया कि मैं यहाँ पे लिख लूँ, सफ़े पे पूरी आ जाएगी इतने से सफ़े पे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पे है। और तीसरी मिसाल ये है। इन तीनों मिसालों को आपने बाखूबी पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। ठीक है। उसके बाद बाकायदा यहाँ से शुरू है। पहला है आ बैल मुझे मार, आपने 8 क्लास में किया हुआ है। आप आए भाग आए, किस तरह से हम करते थे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपने कैसे सफ़ा रेडी करना है। ये पहले 20 आपका होमवर्क है। ठीक है, ये सारा काम भी होमवर्क है। और इसके बाद अगले सफ़े पे हमने क्या करना है, इस तरह से रेडी करना है। तारीख़ है, ग्रामर का काम है, दिन का नाम लिखिएगा। ज़रबुल मिसाल की तकमील, फिर आपने तकमील जो लिखा है तो हम इस तरह से शो करेंगे। आधा हम लिखेंगे आ बैल पेन से, और आगे मुझे मार हम लिखेंगे मार्कर से। फिर आप आए पेन से, और फिर भाग आए हम लिखेंगे मार्कर से। ये फिल इन द ब्लैंक्स शो करेगा। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग के जो अल्फाज हैं वो आप पेन से लिखें, आप स्टार्टिंग के वर्ड मार्कर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। आगे देखें, ये इस तरह से आपने लिखने हैं। ये पैटर्न है। ये पेपर में आपको इस तरह से आता है कि आधा लिखा होता है और आधी जगह खाली होती है। जो खाली जगह होती है वो आपने इस तरह से पुर करनी होती है। इस तरह से आप लिखेंगे और फ्रंट टू फ्रंट पेज होना चाहिए। और सामने के पेज पे हमने क्या करना है, इसके मायने लिख देने हैं। जैसे पहली ज़रबुल मिसाल है आ बैल मुझे मार, इस लाइन पे सामने हम लिख देना है उसका मायनी। ठीक है, ये मायनी दर्ज है। मायनी देखें, इसको स्क्रीन शॉट ले लें इसका। उसके बाद ये फिर अब इसका ले लें। मैंने 20 आपको दिए हैं होमवर्क में, जबकि 22 के मैंने इधर मायने लिखे हैं। ठीक है, 22 के मैंने मायने लिखे हैं यहाँ पे, जबकि आपको होमवर्क में दिए गए हैं 20। आप 20 ही कीजिएगा। फ्रंट टू फ्रंट पेज होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लें इसका। ये तमाम मिसालों के मायने क्या हैं वो मैंने दर्ज किए हैं। आपने भी फ्रंट टू फ्रंट पेज लेना है इस तरह से। ये देखें, फ्रंट टू फ्रंट पेज है और सामने क्या है, उसके मायने हैं। पेज नंबर 45 और 46 पे आपको ये मिलेंगे।
होमवर्क में आपने पहले 20 करने हैं, इस तरह से आपने रेडी करना है। और इससे पहले आपने क्या करना है, ये इस तरह से ज़रब मिसाल की तारीफ़ लिखनी है और आगे जो किताब पर दर्ज हैं 3 मिसालें, उन तीनों मिसालों में से कोई एक मिसाल दर्ज करनी है जो इसी सफ़े पर पूरी आ जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।